तो हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं अभी। यहाँ पे लेजर बीम नहीं, आप ऐसा कर लो, एक शॉर्ट लेजर पल्स short laser pulse of energy E falls normally on a hanging mirror. Pulse falls normally. Laser pulse falls horizontally on its surface. तो एक शॉर्ट लेजर पल्स करता है on a hanging mirror. So a mirror of mass m is hanging with the help of a string of length L. एंड ये लेजर पल्स हॉरिजेंटली फॉल करता है इस पे और इसका एनर्जी है E. So what you have to find? You have to find maximum deflection of the mirror. So what will be the maximum deflection of the mirror? और दो केस है इसमें अलग अलग. First is when the surface of the mirror is perfectly absorbing. Perfectly absorbing surface of mirror का तो क्या होगा? Maximum deflection of the mirror. And second है कि if the mirror is partially reflecting with reflection coefficient rho, in that case what will be the maximum deflection of the mirror? तो ये है आपका क्वेश्चन. ये देखो, ये है आपका क्वेश्चन. तो ये जरा ट्राई करो तो आप लोग. तो देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है. यहाँ पे शॉर्ट लेजर पल्स बोला है. पल्स का मतलब लाइक ऐसा कंटिन्यूअसली ये फॉल नहीं कर रहा है. एक जस्ट एक पल्स आया, इसका एनर्जी E है और ये मिरर पे फॉल किया. तो आपने ये पढ़ा था कि भाई लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन ये होता है E/c. लीनियर मोमेंटम जो फोटोन का होगा ये E/c होता है. अच्छा, अगर मैं पहला केस लेता हूँ कि मिरर का सरफेस जो है वो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, तो मिरर का सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है तो ये पूरा का पूरा जो लीनियर मोमेंटम था ये ट्रांसफर कर देगा मिरर को. तो ये मिरर को ट्रांसफर कर देगा. तो जस्ट अ सेकंड. पूरा का पूरा लीनियर मोमेंटम भाई जब ये मिरर को ट्रांसफर कर देगा, ये देख लो आप. यहाँ पे लीनियर मोमेंटम हो गया E/c. तो जब ये पल्स इस पे फॉल करेगा तो ये पूरा का पूरा लीनियर मोमेंटम आ जाएगा मिरर में. ये मिरर में आ गया. तो मिरर का लीनियर मोमेंटम हो गया P इज इक्वल टू E/c. अच्छा, और मिरर का लीनियर मोमेंटम जो है ये आप इसको mv0 लिख सकते हो. तो ये लीनियर मोमेंटम मिरर को ट्रांसफर होने से मिरर में एक वेलोसिटी आ जाएगी. लेट अस कॉल दैट वेलोसिटी एज v0. तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा mv0. यहाँ से आप मिरर का इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हो. तो ये मिरर का इनिशियल वेलोसिटी आ गया. और ये कोई ऐसा नहीं है कि लेजर लगातार फॉल हो रहा है, बस पल्स था, आया, अपना मोमेंटम इसको ट्रांसफर कर दिया, मिरर में वेलोसिटी आ गया. और अब यहाँ पे ये जो है वो बिल्कुल काइनेमेटिक सा क्वेश्चन हो गया. तो काइनेमेटिक सा क्वेश्चन हो गया ये बस. इसके बाद अब ये वेलोसिटी आ गया तो मिरर जो है ये डाइवर्ट होगा. मतलब मिरर जो है ये ऊपर जाएगा. स्ट्रिंग से बंधा है, स्ट्रिंग से बंधा है.
इनिशियली ये स्ट्रिंग था ऐसे, इनिशियली ऐसे था, बाद में जो है ये आपका ऐसे हो गया। मान लो थीटा नॉट है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, लेट अस से थीटा नॉट इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अगर थीटा नॉट है, आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा करके निकाल दो आसानी से, आसानी से वर्क एनर्जी थ्योरम लगा करके निकाल दो। फाइनल वेलोसिटी हो गया 0। ये आपका यहाँ से यहाँ आया, तो इसके हाइट में कितनी चेंज हो जाएगी, ये वाला लेंथ है L, ये यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये हो जाएगा L cos थीटा नॉट, पूरी लेंथ L था, तो हाइट में चेंज कितने से हो गया, ये H इज इक्वल टू हो गया L माइनस L cos थीटा नॉट। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो आप, ये तो आपने किया ही था। टोटल वर्क done by mg plus work done by tension is equal to change in kinetic energy, final kinetic energy minus initial kinetic energy, work done by mg हो गया minus mgh, work done by tension is 0, final kinetic energy is 0, initial kinetic energy is half mv naught square, ये आपका mm कट गया, so v naught is equal to 2gh का अंडर रूट, एंड अपने को तो अच्छा अपने को तो ये निकालना है ना, अपने को तो थीटा नॉट निकालना है। क्या हो गया भाई, ये मिट क्यों नहीं रहा है? तो अपने को तो क्या निकालना है, थीटा नॉट निकालना है। तो आप जो है वो लिख लो, आप ये हो गया जी, एच की जगह पे L 1 माइनस कॉस थीटा नॉट इज इक्वल टू हाफ वी नॉट स्क्वायर, so V naught will be equal to 2ZL। अच्छा V naught तो पता ही है अपने को 1 माइनस का, तो ये सब्स्टिट्यूटिंग V naught, V naught सब्स्टिट्यूट कर दो आप, ये हो गया ZL 1 माइनस कॉस थीटा नॉट इज इक्वल टू हाफ V naught स्क्वायर के जगह पे E बाई सी इंटू एम का स्क्वायर। यहाँ से जो है आपका थीटा नॉट निकल गया, यहाँ से थीटा नॉट निकल जाएगा। ठीक है, बोलो यार, तो इसमें कहाँ कुछ मुश्किल था? अच्छा, दूसरा केस था, केस 2 की बात करते हैं हम लोग। केस 2 में बोल रहा है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है रो, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट रो है, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइक ये था, जो पल्स है उसका लीनियर मोमेंटम, इसका लीनियर मोमेंटम है E बाई सी, का लीनियर मोमेंटम E बाई सी। अच्छा, अब रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, यस, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट रो करने का मतलब ये हुआ कि कुछ पोर्शन इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ पोर्शन जो है वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा।
तो कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो गया, जो रिफ्लेक्ट हो गया वो कितना होगा? अगर एनर्जी की बात करें तो रो टाइम्स ऑफ ई, अगर लीनियर मोमेंटम की बात करें तो रो टाइम्स ऑफ पी। तो अच्छा, एनर्जी की बात करते हैं, तो ये इंसिडेंट वेव का एनर्जी था ई, रिफ्लेक्टेड वेव का एनर्जी हो जाएगा रो इंटू ई। तो इसमें अच्छा, और बाकी जो है वो एब्जॉर्ब हो गया। तो हमने ये पढ़ा था लास्ट क्लास में कि आप इसको ऐसे मान सकते हो कि ये जो इंसिडेंट आ रहा है, इंसिडेंट वेव की वजह से तो उसने पूरा का पूरा मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया, इंसिडेंट वेव की वजह से, इंसिडेंट पल्स की वजह से पूरा का पूरा लीनियर मोमेंटम ट्रांसफर हो गया। तो ड्यू टू इंसिडेंट पल्स, जो लीनियर मोमेंटम है ट्रांसफर टू द मिरर, लीनियर मोमेंटम ट्रांसफर टू मिरर, ये आपका इज इक्वल टू हो गया P विच इज इक्वल टू E बाई C, और डायरेक्शन आई कैप में ट्रांसफर होगा। और जो रिफ्लेक्टेड बीम है, रिफ्लेक्टेड बीम की वजह से कितना मोमेंटम ट्रांसफर होगा? ड्यू टू रिफ्लेक्टेड बीम, रिफ्लेक्टेड पल्स, लीनियर मोमेंटम ट्रांसफर टू मिरर is rho times of P। और डायरेक्शन क्या होगा? ये लीनियर, देखो आपका जो फोटोन है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिफ्लेक्टेड बीम की वजह से जो मोमेंटम ट्रांसफर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। आपको अगर मान लो ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे सोचो कि जितना फोटोन्स फोर्स लगाएंगे मिरर पे, न्यूटन्स थर्ड लॉ से मिरर भी फोटोन्स पे उतना ही फोर्स लगाएगा। तो फोटोन का जो मोमेंटम चेंज हुआ, फोटोन का इनिशियल मोमेंटम था इधर, ठीक है, और फाइनल मोमेंटम हो गया इधर। फोटोन के मोमेंटम में कितना चेंज हुआ? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अगर फोटोन की बात करूं तो फाइनल मोमेंटम है रो पी माइनस आई कैप, और इनिशियल मोमेंटम है पी आई कैप। तो फोटोन को जो मोमेंटम ट्रांसफर हुआ ये हो गया आपका रो पी माइनस आई कैप और माइनस पी आई कैप। कितना हो गया? माइनस रो पी माइनस पी, ये आई कैप। तो ये निगेटिव आई कैप के लॉन्ग आया, फोटोन का मोमेंटम ट्रांसफर हुआ इस डायरेक्शन में, ठीक है। डेल्टा टी से डिवाइड कर दोगे तो फोर्स आ जाएगा। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से जो इसको जो ट्रांसफर होगा, मिरर को जो ट्रांसफर होगा मोमेंटम, वो इस डायरेक्शन में होगा, मिरर पे फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। या फिर आप, ये लास्ट क्लास में मैंने देखा था भाई, ठीक है, फिर से बता देता हूँ। अगर ये वेव आ रहा है, ठीक है, आपका ये रिफ्लेक्ट हो रहा है इधर, तो फोटोन का मोमेंटम, रिफ्लेक्टेड वेव, रिफ्लेक्ट, ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलिए ना। क्या हुआ? तो देखिए, तो फोटोन का जो है वो रिफ्लेक्टेड लाइट इधर है, ठीक है। आप सिंपली ऐसे भी सोच सकते हो कि इंसिडेंट वाला पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो गया,
रिफ्लेक्टेड वाला आप ऐसे भी सोच सकते हो कि भाई फोटोन का, आप ऐसे सोच सकते हो कि सिर्फ रिफ्लेक्टेड वाला का अलग निकालें, इंसिडेंट वाला पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो गया, रिफ्लेक्टेड वाले का सोच लो इनिशियल मोमेंटम है 0, फाइनल मोमेंटम हो गया इस डायरेक्शन में, रिफ्लेक्टेड वाले फोटोन का चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल इधर, ठीक है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से ये इतना ही मोमेंटम ट्रांसफर करेगा मिरर को अपोजिट डायरेक्शन में। तो रिफ्लेक्टेड वाले की वजह से क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं, तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड वाला पल्स जा रहा है इधर, तो ये मिरर को रिफ्लेक्टेड वाले की वजह से जो मोमेंटम ट्रांसफर होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये जयजीत क्या हुआ, हेलो सर बोल के रुक गए यार। तो ये हो गया रो इंटू पी, रो इंटू पी आई कैप, ये हो गया रो इंटू पी आई कैप। तो ये कितना हो जाएगा, रो इंटू ई बाई सी आई कैप, ठीक है। बोलो ये क्लियर है क्या, ये क्लियर है। इंसिडेंट वेव की वजह से इधर हुआ ट्रांसफर, रिफ्लेक्टेड वेव की वजह से रिफ्लेक्टेड वेव के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर होगा। तो टोटल मोमेंटम ट्रांसफर टू द मिरर कितना हो गया, देयरफॉर नेट मोमेंटम ट्रांसफर टू मिरर, ट्रांसफर टू मिरर इज इक्वल टू, ये हो गया पी आई कैप और प्लस रो पी आई कैप, so you can write P1 plus rho I cap और P का वैल्यू है E by C, so E by C 1 plus rho I cap. So this is net momentum transfer to the mirror and it can be written as, तो मोमेंटम का जो मोमेंटम ट्रांसफर होगा मिरर को, उसकी वजह से मिरर में वेलोसिटी आ जाएगा। So let velocity of mirror just after be V naught, be V naught, तो therefore क्या हो जाएगा ये, therefore ये हो जाएगा E by C 1 plus rho is equal to m V naught। तो यहाँ से हमें V naught मिल जाएगा, so therefore V naught is equal to E by C m 1 plus rho। तो V naught का वैल्यू ये हो जाएगा। बोलो इसमें डाउट है किसी को, इस वाले पोर्शन में कुछ डाउट है? तो ये आपका V naught मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से जब V naught मिल गया, आप आराम से फिर वही वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे। तो इस बार डायरेक्टली रिजल्ट लिख देता हूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम से कितना आ रहा था अपना, ये आ रहा था माइनस mgl1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ mv स्क्वायर। ये आपका आ रहा था v स्क्वायर इज 2gl1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से v नॉट आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो ये आपका जो है ये आ जाएगा ई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर एम स्क्वायर 1 प्लस रो का होल स्क्वायर, दिस विल बी इज इक्वल टू 2gl1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ से आपका थीटा मिल जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है।